शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर उस्ताद, ये मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं, और झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। अंगूठे का फर्स्ट पोर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ को माना जाता है। तो फर्स्ट पोर बताता है विल पावर का। तो विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा कर लें 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ते। सेकंड पोर होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और अपने काम को 100% ये मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे देखें तो इनका जो फैमिली रिंग है वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये फैमिली रिंग बनना नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ जो है वो इनकी फैमिली, इनकी मैरिज होगी, शादी होगी, इसमें कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम ज़रूर देखने पड़ेंगे। इसके अलावा सेकंड पोर पर भी ये आड़ी तिरछी लाइनें बनी हुई हैं जो बता रही हैं कि ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ेगी, और लेकिन ये अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करेंगे। अंगूठे पे देखेंगे तो यहाँ पे खूबसूरत आंख बनी हुई है। जब ये आंख बनी हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं। किसी भी इंसान का चेहरा देख के इनको पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये चीज़ें भी अल्लाह ताला ने इनको अता की हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनको अम्मी की तरफ से मिली है या अबू की तरफ से मिली है या मे भी दोनों की तरफ से मिली हो, लेकिन रूहानियत अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। तो सबसे पहले हम इनका लेफ्ट हैंड रीड कर लेते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड में हमें इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन यहाँ पे तकरीबन डिस्टर्ब ही नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू बचपन से लेके कम से कम 30-35 साल की उम्र तक तो एक स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में रही है, मुश्किलात इन्होंने देखी हैं। थोड़ा सा बारीकी से ज़िंदगी की लाइन को पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर इसको हम यहाँ 10 साल मान लें तो यहाँ पर भी ये जजीरे बन रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बचपन में इनकी सेहत भी थोड़ी गड़बड़ करेगी, सेहत भी इतनी अच्छी नहीं होगी, और उसके बाद आगे तकरीबन 20 साल की उम्र तक भी यहाँ पर भी जजीरा ही बना हुआ है। तो तकरीबन 20 साल की उम्र तक भी मुश्किलात रही हैं। इसके बाद आगे देखें तो ये ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से डबल हो रही है, लेकिन बना ये जजीरा ही रही है। तो यहाँ पर भी 20 से लेके 30 साल की उम्र, ये वाला टाइम भी इनका स्ट्रगल का ही था, थोड़ा मुश्किल टाइम था। और यहीं से फिर दिमाग की लाइन से एक राहु लाइन नीचे की तरफ गिरी है, जो ये बताती है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चलती रही है। उसके बाद ये होता है आपका अंदरूनी मंगल का उभार। ये अंदरूनी मंगल होता है, मरीख का उभार होता है। अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ ज़्यादा गिरती हैं, एक लाइन यूँ, फिर ये दिमाग की लकीर है, ये आपकी ब्रेन लाइन। अब ब्रेन लाइन से जितनी लाइनें इस तरफ गिरेंगी ना, ये आपको डिप्रेशन, गुस्सा, ईगो, इन चीज़ों में इजाफा होगा। तो ये चीज़ बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा जज्बाती थे जवानी में, शुरू में बहुत ज़्यादा गुस्सा था इनके अंदर, ज़िद्दी नेचर के थे थोड़े। तो फिर वक्त के साथ साथ इन्होंने खुद को ठीक किया, अपने गुस्से पर भी कंट्रोल किया, अपने ईगो पर भी कंट्रोल किया, लेकिन थे ये बड़े जज्बाती, गुस्से के तेज थे। बचपन की बात करो, जवानी की जो होते हैं ना 20-30 साल की उम्र तक, तो वो फिर जो ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगे, चाहे इनके गुस्से की वजह से इनको ज़िंदगी में फिर मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, लेकिन ज़िंदगी के जो पहले 35-40 साल है ना, ये लाइफ लाइन तो यही बता रही है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ी है इनको, अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़े। और 40 के बाद यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन डिस्टर्ब है, इसके बाद यहाँ से भी ज़िंदगी की लाइन बेहतरीन हुई है। इसका मतलब ये है कि 35-40, बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक इनको स्टेबल होने में, अपने पाँव पर खड़ा होने में बड़ा टाइम लगा है। इसके बाद अगर हम वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट उभरा हुआ है, इस पर ये इस तरीके से क्रॉस का साइन भी बना हुआ है, कुछ आड़ी तिरछी लाइनें भी हैं। तो ज़िंदगी में
ایک دفعہ کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ان کو، ریپوٹیشن خراب ہوگی، یا ہوتا ہے نا جھوٹا الزام لگنا، یا انہیں یہ کریں گے تو نیکی، لیکن آگے سے ہو سکتا ہے اگلا بندہ ان کو سام بن کے ڈسے، اس طرح بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کا بدلہ ہمیں تھوڑا برا ملتا ہے۔ تو بالکل وینس ماؤنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو زندگی میں بہت سٹرگل کرنی پڑے گی، وہ اچھی خاصی ٹینشنیں بھی دیکھنی پڑیں گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو وینس ماؤنٹ یہ بتا رہے کہ یہ اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، بہترین زندگی گزاریں گے، اور لیکن شروع کی زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ یہاں تک میں نے بتایا 30-35 سال کی عمر تک تو ڈسٹرب ہوگی، لیکن 35 سال کی عمر کے بعد آگے ان کی زندگی بڑی بہترین سٹارٹ لے رہی ہے، تو تقریباً 80-90 سال سے اوپر ان کی ایج ہوگی، 90 کو بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ کراس کر جائیں گے۔ اب اگر ہم ان کے دماغ کی لائن کی بات کریں تو دماغ کی لکیر یہ بتا رہی ہے کہ اس میں بھی ہمیں کٹ نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ذہنی ٹینشنوں کا شکار ان کی زندگی رہی ہے، اور اچھی خاصی ذہنی ٹینشنیں دیکھی ہیں انہوں نے، اور یہاں پر 2 راہو لائنوں نے بھی کاٹا ہے قسمت کی لائن کو، ایک لائن نے یہ کاٹا ہے، اس لائن نے کاٹا ہے، پھر اس لائن نے کاٹا ہے، اس لائن نے کاٹا ہے، تو یہ راہو لائنیں بھی پرابلم دیتی ہیں، یعنی کہ تقریباً 30-32 سال کی عمر میں بھی، پھر 35-40 سال کی ایج میں بھی، پھر 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی، پھر 55-50 کے قریب بھی زندگی میں مشکلات پرابلم ان کو ضرور دیکھنی پڑی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر دماغ کی لائن میں اچھے خاصے کٹ آئے ہیں، تو یہاں پر کوئی بہت بڑی چیٹنگ، کوئی بہت بڑا دھوکہ بھی ان کے ساتھ ضرور ہوگا، تقریباً 40 سے 50 کے درمیان لازمی جو ہے نا وہ کوئی ذہنی ٹینشن ملے گی، سٹریس دکھیں گے، کوئی چیٹنگ ہوگی ان کے ساتھ۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن کے ساتھ مون ماؤنٹ سے ایک لائن زندگی کی لائن کے ساتھ جڑ رہی ہے، تو یہ ان کو بیرون ملک سفر ضرور کروائے گی۔ یہ ایسے لوگ سفر کی خواہش ضرور رکھتے ہیں، اور چاہے اپنے ملک کے اندر گھومے پھریں، ٹریولنگ انہوں نے زندگی میں بہت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ اپنے ملک کے اندر بھی انہوں نے ٹریولنگ کی ہوگی، اور میں بھی یہ باہر کے ملک بھی گئے ہوں، کیونکہ سفر کی بڑی گہری لائنیں ان کے ہاتھ میں موجود ہیں، تو یہ ان کو ٹریول کروائیں گی۔ جہاں تک دماغ کی لکیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بہترین دماغ دیا ہے، بڑی پریکٹیکل لائف گزاریں گے، محنت پر یقین رکھتے ہیں، محنتی آدمی، اور اپنے محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ یہ راہو لائن جب بیرونی منگل تک پہنچ جاتی ہے، یہاں سے کوئی لائن دماغ کی لائن کو بیرونی منگل تک پہنچے تو انسان پر کورٹ کیس، تھانہ کورٹ کچہری، زندگی میں انسان 2 یا 3 دفعہ ضرور جاتا ہے، اور کسی کورٹ کچہری، کسی کورٹ کیس کا سامنا بھی ایسے انسان کو ضرور کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ان کے ہارٹ کی۔ ہارٹ لائن کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، وہ لوگ جو مجھ سے پامسٹری سیکھ رہے ہیں، تو اس میں نا پامسٹری میں پامسٹری کی ایک شاخ ہے میڈیکل پامسٹری، اس میں ہم ہاتھ کی لکیروں سے، ہتھیلی کی رنگت سے، اور ابھاروں پر جو مختلف سائن بنتے ہیں یا مول بنتے ہیں، اس سے ہم انسان کی بیماریوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اسے یہ میڈیکل پامسٹری ایک بڑی، یعنی کہ بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور اس پہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کافی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن جہاں مجھے موقع ملتا ہے میڈیکل پامسٹری سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ یعنی کہ ان کی ہارٹ کی لائن بتا رہی ہے ان کو ہارٹ کا مسئلہ ضرور ہوگا زندگی میں، تو ان کو 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، تو اب دیکھ لیں یہاں سے بھی دل کی لائن میں کٹ آئے ہیں، یہاں پہ کٹ آئے ہیں، جب بھی دل کی لائن میں ایسے کٹ آئیں گے نا تو یہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف یہ چیزیں لے کے جا سکتی ہیں، اگر دل کی لائن سے شاخیں نیچے کی طرف گر رہی ہوں اور دل کی لائن تھوڑی ٹوٹی پھوٹی بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کا بتاتی ہیں، یہ سمجھ لیں آپ، یہ دل کی لائن یوں بریک ہوئی ہے، پھر یوں بریک ہوئی ہے، پھر یوں بریک ہوئی ہے، پھر اس میں سے شاخیں نیچے کی طرف گئی ہیں، پھر یہاں پہ جزیرہ بنے، تو دیکھیں 1 2 3، تو تقریباً 2 دفعہ تو تقریباً ان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم جن کی ہو چکی ہیں، تو آگے ان کو کیئر کرنی چاہیے، کھانے پینے میں کیئر کریں، کولیسٹرول اپنا نہ بڑھنے دیں، بلڈ پریشر اپنا کنٹرول میں رکھیں، اور ہلکی پھلکی واک اور ہلکی غذائیں کھائیں، ٹھیک ہے جی۔ گوشت وغیرہ نہ کھائیں، یہ ان کے لیے زیادہ صحیح نہیں ہوگا، گرم چیزوں کا استعمال بھی تھوڑا کم کریں، اور وہ چیزیں جو کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں ان چیزوں سے تو بالکل ان کو پرہیز کرنی چاہیے۔ باقی اگر ہم ان کی قسمت کی لائن کی بات کریں
तो किस्मत की लाइन ये बता रही है कि ये तकरीबन 24-25 साल की उम्र में अपने पाँव पर खड़े हुए हैं। यहाँ से सही मानों में इनके पास पैसा आना शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हुआ है इनका तकरीबन 27, 28, 30 पे जाके। दूसरा नुकसान इनका हुआ है 35 से 40 के दरमियान। 35 से 40 के करीब तो अच्छी खासी यहाँ पर इनको ज़हनी टेंशनें भी मिली हैं और फिर दिल की लाइन पे भी कट आए हैं, तो दिल को धोखे भी ज़रूर मिलेंगे, चीटिंग भी इनके साथ ज़रूर होगी। ये नहीं है कि अगर दिल की लाइन कटी फटी होगी तो खाली आपको हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है या दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, आपको अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं, अपने यारों दोस्तों से दुख मिल सकते हैं, आपकी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं फिर होगी। तो इसको हम 2-3 चीज़ें फिर देखते हैं जब दिल की लाइन आपकी कटी फटी हो या उसमें जजीरे बने हो या उसमें से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हो। तो एक तो ऐसा बंदा थोड़ा जज्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दिल की लाइन मजबूत नहीं है ना, तो आप दिल अपना हर लिहाज से इंसान को थोड़ा डैमेज करेगा। इंसान जज्बाती फैसले करेगा, जल्दी गुस्से में आ जाएगा और जल्दबाजी में और गुस्से में फैसले करके कभी कभी वो अपना नुकसान कर लेगा। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और मेडिकली लिहाज से देखा जाए तो फिर दिल जो है वो दिल की बीमारियों का शिकार होगा, हार्ट अटैक का इनके चांस बढ़ जाते हैं जब आपकी दिल की लाइन पे इस तरीके से कट आ रहे हो, तो फिर आपको दिल से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। जुपिटर माउंट पे अगर ये खड़ी लाइन आपको नजर आती है तो ये आपको अच्छी जॉब आपकी करवा देती है। और इसी तरह अगर यहाँ पे आपका एक ये वाला साइन इस तरीके से बन जाए, स्क्वायर साइन बंद होना चाहिए ये, ठीक है, ये इस तरीके से डब्बा बने या इस तरीके से करके यूं शेप बन जाए, तो ये अगर बंद होगा तो ये अपना पूरा रिजल्ट देगा। तो ये बिल्कुल अपना घर बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और इसके अलावा ये सफ़र भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक इनके स्टेबल होने की बात है तो स्टेबल होने में इनको बड़ा टाइम लगे। इनके 24-25 साल की उम्र से लेकर 27-28 साल की उम्र तक मामला ठीक रहे हैं। यहाँ पर राहु लाइन ने काटा है तो जो भी इनका काम था ख़त्म हो गया, फिर ये इन्होंने कोई नया काम शुरू किया है, वो कुछ अरसा चला है, 5-10 साल चला है। अगर 24-25 साल की उम्र में, 25 से 27 साल की उम्र में मसले बने हैं तो फिर 7-8 साल के बाद 35 से 40 साल की उम्र में फिर इस राहु लाइन ने इनको डैमेज किया है। तो फिर 35-40 साल की एज में भी मसले बने हैं और 35 से 40 साल की एज में यहाँ पर हमें 40 से 45 साल की एज में दिल की लाइन, दिमाग की लाइन जो है वो भी डैमेज नजर आ रही है। तो ये कभी कभी सर पे चोट लगने का भी होता है साइन, कभी कभी सर दर्द होने का साइन होता है। अगर दिल की दिमाग की लकीर कटी फटी हो ना तो आपका सर दर्द भी करेगा, आप उस लम्हे डिप्रेशन का शिकार भी होंगे और कोई बहुत बड़ी चीटिंग, कोई बहुत बड़ा धोखा भी आपको जिंदगी में जरूर मिलता है। तो तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र में और फिर 40 से 45 साल की उम्र में चीटिंग इनके साथ जरूर होगी। यहाँ पर भी दिमाग की लाइन से लाइनें ऊपर की तरफ उठी हैं और फिर दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं। तो 40 से 50 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी चीटिंग, 40 से 50 साल की उम्र में गारंटी के साथ कह रहा हूं, चैलेंज है कि 40 से 50 के दरमियान में भी 40-45 पे भी जाके एक बहुत बड़ी चीटिंग, एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ हुआ है और इसमें इनके रिलेशन भी ब्रेक होंगे, दिल भी टूटेगा और अपने रिश्तों से इनको दुख मिल सकते हैं, लाइफ पार्टनर से दुख मिल सकते हैं, अपने बहन भाइयों से दुख मिल सकते हैं। तो दुख भी इनको मिले हैं और ये स्टेबल भी नहीं हो पाए। उसके बाद जनाब अगर देखें तो ये दिल की लाइन जो है वो जा रही है सीधे जुपिटर माउंट पे। तो ऐसा इंसान अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तों का बड़ा करता है, ये अपने रिश्तों के लिए अपनी जान भी देंगे, लेकिन जो इनके रिश्ते होंगे वो इनकी जान तो ले लेंगे लेकिन इनको जान नहीं देंगे। मेरा पॉइंट समझें आप। ऐसे लोग अपने रिश्तों के साथ बड़े मुखलस होंगे जब आपकी दिल की लाइन जुपिटर माउंट पे चली जाएगी। ये अपने बहन भाइयों, अपने चाचे मामे फूफी ताए सब रिश्तों के साथ बड़ा प्यार देंगे, उनको बड़ी मोहब्बत देंगे, लेकिन बदले में इनको चीटिंग मिलेगी, बदले में इनको धोखे मिलेंगे। क्यों? इनकी दिल की लाइन कटी फटी है, टूटी फूटी है, वो बता रही है। और दिल की लाइन से लाइनें भी नीचे की तरफ गिर रही हैं, जो बता रही हैं कि जो इनको अपने रिश्तों से तवक्कुआत होंगी वो भी पूरी नहीं होंगी और कोई मैरिज लाइफ में भी कोई ज़्यादा सुख इनको नहीं मिलेगा। उसके बाद ओल्ड एज में भी किस्मत की लकीर ऊपर गई है, यहाँ पर सन लाइन ने भी स्टार्ट ली है, मरकरी माउंट पर एक क्रॉस का निशान बन रहा है। तो जिंदगी में एक बड़ा धोखा, कोई बहुत बड़ा रुपये पैसे का नुकसान भी इनका होगा, बल्कि रुपये पैसे का नुकसान एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, 3 बड़े नुकसान ये करेंगे।
एक नुकसान तो ये तकरीबन 27, 28, 30 साल की उम्र में करेंगे, दूसरा नुकसान 35 से 40 साल की उम्र में करेंगे, और तीसरा नुकसान इनका होगा तकरीबन 45 से 50 के दरमियान, यानी कि 45 to 50 के करीब करीब एक तीसरा बड़ा नुकसान भी इनके साथ ज़रूर होगा। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे भी एक कट इस तरीके से बन रहा है, तो नियर अबाउट 60 to 65 भी कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे ज़रूर, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, क्योंकि ओल्ड एज में इनको ये जो सन लाइन है ये सपोर्ट करेगी, ये वाली किस्मत की लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी, लेकिन ये वाली सन लाइन यहाँ पर पावरफुल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि 50 से लेके 60 के दरमियान में भी इनको अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। किस्मत इतना सपोर्ट इनको नहीं करेगी, रिश्ते भी इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, 60 के बाद इनके मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। 60 के बाद इनको जो है ना वो जो एक ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात होंगी उनमें कमी आएगी, और आगे फिर अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 के बाद भी इनको रुपया पैसा नहीं मिलेगा, 50 के बाद इनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये किस्मत की लकीर इनको दौलत देगी। लेकिन ये दौलत उस वक्त ज़्यादा देती है जब आपकी यहाँ पर सन लाइन भी इसके बिल्कुल पैरेलल शुरू हो रही हो। अगर ये सन लाइन इसको सपोर्ट करेगी तो आपकी किस्मत की लाइन आपको ज़्यादा दौलत देती है। अगर ये बेचारी अकेली किस्मत की लकीर हो तो फिर आप गुजारा करते हैं, आप अपने सिर्फ खर्चे पूरे करते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊं, लेकिन बस पता ही नहीं चलता, बातों बातों में फिर बात आगे निकल जाती है। वैसे मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता, टू दी पॉइंट अपने टॉपिक पे ही रहता हूँ। यहाँ पे देखें तो जुपिटर फिंगर थोड़ी दबी है, जुपिटर दबी होगी तो जुपिटर के जो गुण होंगे उनमें कमी आ जाएगी। तो जुपिटर जो होता है वो आपको ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम भी देता है, रुपया पैसा देता है, ज़िंदगी की अच्छी सूझबूझ देता है। तो जब जुपिटर फिंगर छोटी होगी तो इसका मतलब ये है कि जो जितनी अच्छी सूझबूझ की ज़रूरत थी, ये बंदा जज्बाती फैसले करके अक्ल से इतना काम नहीं लेगा जितना दिल से ये सोचेगा, दिल की बातें ज़्यादा मानेगा और जज्बाती फैसले करके अपना नुकसान कर लेगा। और जज्बाती फैसले होंगे, हालांकि इनको बाज़ दफ़ा पता भी होगा कि मेरे साथ चीटिंग होने वाली है या मेरे साथ इतने मुखलस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बंदा अपना नुकसान कर लेगा और अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब करेगा, अपनी किस्मत को भी काफ़ी बर्बाद करेगा। उसके बाद ऐसे लोग दूसरों के प्रेशर में आके ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी सूझबूझ के साथ नहीं गुजारते। जब आपकी जो ये सैटर्न फिंगर जुपिटर फिंगर छोटी हो, सैटर्न फिंगर अच्छी लेंथ में है तो अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे, सन फिंगर बड़ी है तो माशाल्लाह बड़े क्रिएटिव हैं, अल्लाह ताला ने इनको अच्छा नेम फेम दिया है। मरकरी फिंगर भी ये बड़ी है तो माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू कर लेने वाले इंसान है, लेकिन करेंगे क्या, ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ बहुत करेंगे, दूसरों की बातों में आके अपना बहुत ज़्यादा नुकसान ऐसे लोग कर लेते हैं कभी कभी। तो बिल्कुल जनाब, दूसरों की बातें आपने बड़ी मानी होंगी और दूसरों के साथ नेकियां करके भी आपको बड़ी सज़ा मिली होगी। तो ये जो दो लाइनें होती हैं जो जुपिटर माउंट के ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, ये आपकी अच्छी जॉब करवाती हैं, आपको रुपया पैसा देती है। और ये वाली लाइन जो होती है रिंग ऑफ जुपिटर, ये इंसान के अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करती है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनके अंदर दीन का नॉलेज भी रखा है, दुनिया का नॉलेज भी रखा है। और यहाँ पे आप देखें तो ये गर्डल ऑफ वीनस इस तरीके से बन रहा है, ब्रेक है। तो गर्डल ऑफ वीनस जब इस तरीके से बन जाएगा तो क्या करेगा, ये इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देगा, बहुत ज़्यादा कह लें कि थोड़ा सा दिल फेंक भी बना देगा। तो ज़िंदगी में 2-3 रिलेशन ये ज़िंदगी में ज़रूर बनाएंगे और ये गर्डल ऑफ वीनस इनको उस तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी भी पैदा करता है, इंसान को थोड़ा सा फ्लर्टी भी बना देता है और इंसान जिनसे मुखालिफ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, इनके ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल ये इनके साथ ऐसा ज़रूर हुआ है ज़िंदगी में, इनके ये बिल्कुल रिलेशन बनाएंगे फीमेल के साथ, लेकिन ये अलग बात है कि वो रिलेशन कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें तो आड़ी तिरछी लाइनें बता रही हैं कि इनको ज़िंदगी में कुछ बदनामियों का सामना भी करना पड़ेगा। और कोई जो भी ये फीमेल के साथ रिलेशन बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। और उसके बाद और क्यों कामयाब नहीं होंगे, उस चीज़ की गवाही ये दिल की लाइन भी दे रही है। दिल की लाइन जब आपकी कटी पटी होगी, टूटी फूटी होगी और दिल की लाइन से लाइनें जब नीचे की तरफ गिरेंगी, तो ज़िंदगी में चाहे ये 1 मोहब्बत करें, 2 मोहब्बतें करें, 3 मोहब्बतें करें, वो मोहब्बतें इनकी नाकाम होंगी, कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगी।
یہاں پر بھی دیکھیں تو کراس کا سائن بن رہا ہے، یہاں پہ بھی اس طریقے سے کراس کا سائن بن رہا ہے، یہاں پر بھی کراس کا سائن بن رہا ہے، تو بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور جو بھی روپیہ پیسہ ہوگا یہ زندگی میں ضائع زیادہ کر دیں گے، ان کے کمائیں گے تو ضرور لیکن روپیہ پیسہ ضائع زیادہ کریں گے۔ اور میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ کے وینس ماؤنٹ پر یہاں پر کالا تل ہو تو یہ بھی آپ کو بدنامی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، سیکسچولیٹی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور زندگی میں انسان جو ہے وہ ایک دفعہ بدنامی ضرور دیکھتا ہے، اور یہ جو لائن ہے یہ انسان کو کورٹ کچہری کی طرف ضرور لے کے جاتی ہے، تو بالکل ان کو کورٹ سے ریلیٹڈ بھی پرابلم زندگی میں ضرور دیکھنے پڑیں گے، پرابلم دیکھیں گے۔ وینس ماؤنٹ پر یہ جو لائنیں ہوتی ہیں، زندگی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ مشکلات آئیں گی ان کی زندگی میں بہت زیادہ، تقریباً 30-35 سال کی عمر تک تو یہ مشکلات ہی دیکھیں گے، آگے زندگی کی لائن بڑی بہترین ہے، لیکن یہ مون ماؤنٹ کی طرف نکل جاتی ہے، تو بالکل یہ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں، اور زندگی بڑی عیاشی میں یہ گزاریں گے، ان کے بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے، اپنے دل کا رانجھا سارا راضی کریں گے، چاہے اس کے لیے ان کو کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، تو بالکل انہوں نے قربانیاں دی ہوں گی، کیونکہ دل کے رانجھے ویسے راضی نہیں ہوتے، دل کے رانجھے جو لوگ پورا کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں دل کا رانجھا، تو پھر اس کے لیے قیمت ہوتی ہے، تو وہ قیمت پھر انہوں نے دی، اچھی خاصی بدنامیاں بھی دیکھی ہیں، اچھا خاصا روپیہ پیسے کا بھی نقصان ہوا ہے، اور زندگی میں جذباتی فیصلے کر کے بھی اپنا انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے۔ صحت کے ایشو بھی ان کو ہو سکتے ہیں، کیونکہ شروع کی زندگی میں کوئی صحت بھی ان کی مجھے کوئی زیادہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی، اگر یہ کہیں گے کہ جی نہیں صحت میری ٹھیک رہی ہے، تو پھر بھائی آپ نے مشکلات بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک تو ٹینشنیں، پرابلم، سٹرگل ہی آپ نے زندگی میں دیکھی ہے، ساتھ ساتھ کامیابیاں بھی ملی ہیں، کیونکہ قسمت کی لائن آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تھوڑی ٹوٹ ٹوٹ کے چلتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنا کیریئر بنانے کے لیے یہاں پر قسمت کی لائن ٹوٹی ہے، پھر یہاں پہ ٹوٹی ہے، تو تقریباً یہ کہہ لیں کہ 25 سے لے کے 30 سال کی عمر میں بھی مشکلات، پرابلم ہی دیکھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ روپیہ پیسہ آپ کے پاس آتا رہے، کوئی نہ کوئی آپ کام کرتے رہے ہیں، اور پھر 27 سے لے کے 40 کے درمیان یہ والا ٹائم بھی تھوڑا مشکل ہی تھا، 27 سے لے کے 40 والا، لیکن شکر الحمدللہ کسی کے آگے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلایا، روپیہ پیسہ آپ کے پاس آتا رہے، لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ایک راہو لائن کاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی قسمت کی لائن میں کٹ آئے ہیں، تو تقریباً 27 سے لے کے 40 کے درمیان میں بھی روپیہ پیسہ آیا ہے، لیکن 30-35 پہ جا کے کوئی لازمی آپ کا نقصان ہوا ہوگا، اور اس کے بعد پھر 40 سے لے کے 40 سے لے کے 42-43 کے درمیان میں بھی لاس ہوا ہے، 43 کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑی سی زندگی میں بہتری آئی ہے، لیکن یہاں پر پھر ایک چیٹنگ ہوئی ہے 47 پہ جا کے، 45 سے لے کے 47 کے درمیان پھر ایک بہت بڑی چیٹنگ ہوئی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو اب جا کے یہ 50 سے لے کے بھی 60 تک یہ والا ٹائم بھی روپیہ پیسہ تو آیا ہے، لیکن ریپوٹیشن بھی خراب ہوئی ہے، اور بہت زیادہ روپے پیسے کا بھی لاس ہوا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 60 کے بعد ہی آپ کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، پھر بھی تھوڑی تھوڑی پرابلم، تھوڑی تھوڑی سٹرگل ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن شکر الحمدللہ جو زندگی میں بڑی بڑی ٹینشنیں آپ نے دیکھنی تھی وہ آپ دیکھ چکے ہیں، جو بڑے نقصان آپ نے کرنے تھے وہ آپ کر چکے ہیں، آگے اللہ کرم کرے گا، آگے آپ کی زندگی جو باقی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہوگی، بہترین ہوگی۔ رائٹ ہینڈ پہ بھی دل کی لائن جو ہے وہ اس میں یہ اس طریقے سے کٹ آئے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں جب بھی دل کی لائن میں ایسے کٹ آئیں گے، یہ میں ان اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہوں جو بڑا ڈیپلی اس علم کو سیکھ رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم آئیں گے، اور یہ بندہ یہ 2-3 کام کرے گی اب یہ لائنیں، یہ بندہ جذباتی فیصلے کر کے دل کی باتیں مان کے اپنا نقصان کرے گا، زندگی میں محبت کی تلاش میں 2-3 عورتوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق بنے گا، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوگا، اور کیوں کامیاب نہیں ہوگا؟ دل کی لائن سے لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو کوئی بھی وہ جو ایک سچی محبت ملنی ہوتی ہے نا، وہ ایک خالص جو ایک انسان کسی جو ایک روح کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، تو وہ والی محبت ان کو کوئی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو باقی یہ کہ شکر الحمدللہ روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے، لیکن یہ آگے بڑھتے گئے، ان کی قسمت کی لائن ان کی ٹوٹ ٹوٹ کے چلتی تو رہی ہے، لیکن قسمت کی لائن رکی نہیں ہے، اوپر تک جا رہی ہے، ساتھ سن لائن بھی ان کو سپورٹ کرے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو آنے والی باقی زندگی ہے وہ بہترین ہوگی، زبردست ہوگی۔ اور یہاں پہ ان کی میرج لائن کو بھی میں آپ کو تھوڑا دکھا دوں، آپ یہ نہ کہیں جناب کہ ان کی میرج لائن ہی آپ نے دکھائی، تو یہ دیکھ لیں جو میں بات کر رہا تھا کہ زندگی میں 1 2 3
2 से 3 रिलेशन पहले इनके छोटे रिलेशन ब्रेक होंगे, उसके बाद फिर ये शादी की लाइन है। शादी की लाइन ये बता रही है कि शादी में मसले बनेंगे, और ये जो रिलेशन की लाइन है, ये अगर इस टाइम पे ये 25 साल की उम्र से पहले पहले अगर इनकी शादी होती है तो वो ये पहली शादी ब्रेक कर देंगे, ठीक है। वो पहला रिश्ता इनका ब्रेक हो जाएगा, पहला भी ब्रेक हो सकता है, दूसरा भी ब्रेक हो सकता है, इनकी मंगनी भी टूट सकती है, और अगर किसी के साथ ये मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत में भी नाकामी मिल सकती है। तो शुरू में 2 रिश्ते तो इन्होंने लाजमी तोड़ने ही तोड़ने हैं। जो शादी करेंगे, शादी में भी कोई ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी के ऊपर फिर एक लाइन हमें नजर आ रही है। इनके शादी के बाद भी इनकी जिंदगी में कोई आएगा, कोई इनको अच्छा लगेगा, या ये शादी का सोचेंगे। अब मजीद जो है वो इनके हाथ, यहां से आप ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। 3 औरतें आएंगी जिनकी जिंदगी में, जब ये लाइन ज्यादा नीचे की तरफ गिरती है तो वो आपका वो रिश्ता डैमेज हो जाता है। तो जो भी औरत इनकी पहली जिंदगी में आएगी उसके साथ इनका रिलेशन खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड वाला जो रिलेशन है वो भी चलेगा, तो जरूर कुछ अरसा चलेगा, लेकिन वो भी फिर टूटने की तरफ चला जाएगा। यहां पे ये वाली जो टाइमिंग है ये बनती है 25 से 30 साल की उम्र में। तो 25 से 30 साल की उम्र में जो भी इनकी जिंदगी में औरत आएगी उनके साथ इनका रिलेशन तो बनेगा जरूर, मे बी ये 25 से 30 साल की उम्र में शादी भी कर लें, लेकिन ये इस शादी से मुतमिन नहीं होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले बनेंगे कि ये इनका रिलेशन जो है थोड़ा कमजोर होगा, तो फिर ये थर्ड रिलेशन की तरफ चले जाएंगे। तो जिंदगी में 2 शादियां मेरे ख्याल में तो ये लाजमी करेंगे, और 2 शादियों के अलावा हो सकता है ये शुरू में 1-2 रिलेशन, मंगनी वगैरह भी इनकी टूटे, या वैसे किसी के साथ मोहब्बत करें, उस चीज का भी इम्कान है। कम से कम 3 औरतें तो इनकी जिंदगी में लाजमी आएंगी, ठीक है जी। और शादी जो है वो इनकी ये वाली जो हमें लास्ट में शो हो रही है, जो तकरीबन 35 से 40 साल की एज में शो हो रही है तकरीबन, ये वाली उम्मीद तो है कि ये चल जाएगी, लास्ट वाला रिलेशन इनका चल जाएगा। लेकिन लास्ट वाले से पहले जो 2 रिलेशन है वो इनके लाजमी टूटने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो किस्मत की लकीर भी इनकी सलामत नहीं है ना, वो भी टूटी फूटी है। तो जब लड़की के हाथ में किस्मत की लकीर टूट फूट जाए, वो भी शादी को ब्रेक कर देती है। और कभी कभी मर्द के हाथ में किस्मत की लकीर टूटे तो या तो मर्द की जॉब खत्म होती है, या फिर मर्द की शादी भी कभी कभी डैमेज हो जाती है। तो इनके साथ भी जरूर हुआ होगा कि इनके 1-2 रिलेशन जरूर टूटेंगे, और शादी जो इनकी होगी उसमें भी इनको प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ेगा। शादियां चाहिए 1 करें, 2 करें या 3 करें, शादियों में इनको बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। 27 मिनट हो गए, तो मैं चाह तो यही रहा था कि थोड़ी छोटी वीडियो बने, आप लोग बोर ना हो, लेकिन मैं बोर होने तो नहीं देता, कोशिश करता हूं कि टू दी पॉइंट सिर्फ लाइंस पे बात करता हूं। तो मेरे ख्याल में काफी हद तक मैंने चीजें आपके सामने क्लियर कर दी हैं। यकीनन आपको मजा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप सर अभी लाइक कर दें, मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है। आप जरूर मेरी हौसला अफजाई किया करें। इतनी मेहनत के साथ जब मैं आपको पाम हिस्ट्री सिखा रहा हूं, तो क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि मेरी हर वीडियो को आप लाइक किया करें, और हर बंदा कोई ना कोई कॉमेंट जरूर पास कर दिया करें। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, तो उसका फायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए, तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए
اپنی ویدک کنڈلی کے لیے آپ باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی چلے گی نہیں چلے گی، یا لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن، فورن سیٹلمنٹ آپ کی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، زندگی کے بارے میں آپ جو بھی اپنی لائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں، اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں، آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں۔